नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं और डाइस में अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा, डाइस में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा वो क्या हुआ, बंद पासे के विषय में पढ़ा। आज हम लोग ओपन डाइस के विषय में पढ़ेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि पहले दिन जब डाइस पढ़ाया था कि डाइस क्या होता है। डाइस एक घन आकार की आकृति होती है जिसमें 6 सतहें होती है। एक सतह के विपरीत एक सतह होती है, एक सतह के विपरीत एक सतह होती है तथा एक सतह से 4 जुड़ी हुई सतहें होती हैं। ये आप लोगों को बताया हमने। अब यहां क्या करता है परीक्षक, डाइस के विषय में जो भी क्वेश्चन पूछा उसके हम लोग जो है कि भली भांति से उसके नियमों के आधार पर हल कर ले। अब वो क्या कर रहा है कि नहीं, बंद नहीं, अब हम डाइस को खोल देंगे। जो घन के आकार की आकृति है ना, उसको क्या करता, खोलकर फैला देगा और उसके बाद पूछेगा कौन किसके विपरीत सतह है, कौन किसके विपरीत सतह नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पुनः पूछेगा जैसे डाइस में पूछा जाता था कि ए सतह की विपरीत क्या होगी, बी सतह की विपरीत क्या होगी, सी सतह की विपरीत, वैसे ही इसमें भी पूछेगा। और डाइस को ओपन करने का आप एक ढंग सीख लीजिए। अगर ये दिमाग में बैठ गया, ओपन करना डाइस को बैठ गया कि किस प्रकार से एक पासे को ओपन किया जाता है, तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा कि ओपन डाइस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे परीक्षक क्वेश्चन बनाने में जितना होशियारी करे, आप सारे क्वेश्चनों का जवाब देंगे। मान लेते हैं कि एक किताब है। किताब किस आकार की है, घन के आकार की है। एक किताब कैसी है, घन के आकार की है। ठीक है, घन तो नहीं कहा जाए, घनाभ के आकार की है। ठीक है, तो इसमें कितनी सतह है, ऊपरी सतह, निचली सतह, सामने वाली भले पतली है एक सतह है ना, सामने वाली, इसके पीछे वाली, इस दाएं वाली और बाएं वाली, 6 सतह है। ठीक है, अगर ये घन के आकार की होती, ठीक है, या थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई में इतना अंतर नहीं होता, फिर भी हम इसको मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई सुविधा तो है नहीं कि जिसको दिखा सके आपको। मान लीजिए कि इसको ओपन करता है, खोलता है, ये डाइस है। मान ले सामने वाली सतह के सामने खोले, सामने वाली सतह के सापेक्ष क्या करे, इसको खोलेगा। तो कैसे खुलेगा, इस प्रकार से खुल जाएगा। सामने वाली सतह इस प्रकार से, तो डाइस कैसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे फैलेगा कि नहीं, ऐसे फैल जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, डाइस है। और चित्र में हम एक बार में 3 सतहों को ही दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये सामने वाली सतह, इसके साथ हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं डाइस को। अगर यहां से काटा जाए और यहां से काटा जाए और यहां से काटा जाए और इसको बाद खींचकर सीधा किया जाए तो कैसे खुल जाएगा, इस प्रकार से खुल जाएगा और इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अरे मिठाई का डब्बा नहीं होता है, जब मिठाई खा ले तो आप लोग खोल कर फैलाए तो फैल जाता है किस प्रकार से। ठीक है, और फिर अगर इसी प्रकार से अगर नीचे वाली सतह को खोला जाए काट कर, तो कैसे निकलेगी, वो भी इस प्रकार से फैल जाएगी। जैसे इस किताब को अगर फैलाया जाए तो क्या कैसे फैलेगी, ऐसे ही फैलेगी ना, नीचे सीधे की सीधे। अगर इस दाएं वाली साइड को यहां से काटा जाए, यहां से काटा जाए और यहां से काटा जाए, क्योंकि यहां से जुड़े रहना था, और जब इसको खोलकर फैलाएंगे सीधे करेंगे तो कैसे फैल जाएगा, इस प्रकार से खुल जाएगा। और इसी प्रकार से बाएं वाली साइड भी खुल जाएगी। लेकिन एक भाग जो पीछे वाला होगा वो क्या करेगा, इस प्रकार से कटकर अलग हो जाएगा। इस प्रकार से कटकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था पहले दिन भी कि डाइस जो होता है ना, डाइस की एक सतह से 4 सतह जुड़ी होती है। तो देखो भैया, एक सतह है ना सामने वाली, इससे 4 सतहें जुड़ी हुई हैं। तो कौन, सामने वाली से ऊपर वाली जुड़ी है, सामने वाली से नीचे वाली जुड़ी है, सामने वाले से दाएं वाली सतह भी जुड़ी है, सामने वाली से बाएं वाली सतह जुड़ी हुई है। लेकिन सामने वाली से पीछे वाली सतह जुड़ी नहीं है। कैसी सतह होती है, अपोजिट होती है। अपोजिट कभी जुड़ी हुई या नजदीक सतह नहीं होती है। तो इसलिए डाइस कैसा होगा, इस प्रकार से कटकर बाहर हो जाएगा। लेकिन आपको यह भी मैंने बताया था
कि एक सतह से 4 सतह जुड़ी होती है, एक सतह से 4 सतह जुड़ी होती है। सामने वाले से ये पीछे वाली सतह भले नहीं जुड़ी है, सामने लिख लेते हैं यहां पर, सामने, सामने वाली सतह हो गई, ये ऊपर वाली हो गई, ये नीचे वाली हो गई, ये सतह कैसा, दाएं वाली, दाईं सतह है, और ये बाईं सतह है। ठीक है, दाईं सतह बाईं सतह हो गई। ये क्या होगी, सामने वाली, तो पीछे वाली सतह होगी। पीछे वाली सतह क्या है, सामने वाले की विपरीत थी, और वो क्या उससे जुड़ी नहीं थी, तो क्या होगी, बाहर निकल गई। लेकिन यह सतह, प्रत्येक सतह 4 सतहों से जुड़ी हुई होती है, प्रत्येक सतह 4 सतहों से जुड़ी होती है, तो पीछे वाली भी तो 4 सतहों से जुड़ी होगी। मान लीजिए कि, तो कहां कहां जुड़ी होगी, ये नीचे वाली के साथ जुड़ी होगी, ये दाएं वाली के साथ जुड़ी होगी, ये ऊपर वाली के साथ जुड़ी होगी, ये बाएं वाली के साथ जुड़ी होगी। तो इसको हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, यहां भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए पीछे हो गई, इस सतह को हम इस दाएं वाली के पास भी जोड़ सकते हैं, इस सतह को जो पीछे वाली हम ऊपर वाली के साथ जोड़ सकते हैं, और पीछे वाली को बाईं वाली के साथ जोड़ सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि कौन किसके विपरीत होती है। जैसे आप बंद पासे में पूछते थे कि 3 के विपरीत क्या होगी, आगे वाले की विपरीत क्या होगी, पीछे वाले की विपरीत क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर भी विपरीत ही पूछा जाता है। तो आपको एक नियम बता रहा हूं। ठीक है, पासे में कितने बॉक्स हो गए, 6 बॉक्स हो गए, 6 सतहें हो गई। तो विपरीत सतह क्या होती है, आप इसका ध्यान रखिएगा कि ओपन पासे में, ओपन पासे में, खुले हुए पासे में विपरीत सतह सरल रेखा में होती है। विपरीत सतह कैसी होती है, सरल रेखा में होती है, यानी सीधी रेखा में होती है। दूसरा बात इसमें ध्यान रखना है, विपरीत सतहें एक सतह गैप के बाद आती हैं। विपरीत सतहें जहां से गिनना प्रारंभ करेंगे वहां से एक सतह गैप के बाद आती हैं, यानी एक बॉक्स छोड़कर क्या होती है, विपरीत सतहें होती है, सीधी रेखा में होती है। विपरीत सतहें क्या होती है, सीधी रेखा में होती है, और एक बॉक्स छोड़कर होती हैं। मान लीजिए हम ऊपर वाली से गिनना शुरू करें। ठीक है, ऊपर वाली का विपरीत क्या है, तो हम कहेंगे एक, पहली सतह ऊपर वाली, इसको छोड़ेंगे क्योंकि हमने एक छोड़ना है, एक के गैप के बाद होगी। ऊपर वाली का क्या होगा, ऊपर वाली का एक गैप करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली। ऊपर वाली सतह का विपरीत क्या होगी, नीचे वाली सतह होगी। पुनः कहेंगे बाईं वाली का विपरीत सीधी रेखा में करेंगे तो 1 2 3, बाईं वाली का विपरीत सतह कौन सी होगी, दाईं वाली सतह होगी। 2 सतह हो गई, विपरीत निकल गई, और तीसरी सतह ऑटोमेटिक विपरीत होती है, जो बची हैं वो आपस में विपरीत होंगी। यानी सामने वाले का विपरीत क्या होगी, एक खाना छोड़कर पहला इसको छोड़ेंगे, फिर ये क्या होगा, सामने वाले की सतह क्या होगी, पीछे वाली, सामने वाले की पीछे वाली विपरीत होगी। ठीक है, अगर ये नहीं ध्यान रखा तो आप इतना ध्यान रखिए मेरी बात को, ओपन डाइस में विपरीत सतह एक सरल रेखा में होती है। विपरीत सतह क्या होती है, एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में होती है, और जहां से गिनना शुरू करते हैं प्रत्येक तीसरी सतह आपस में क्या होती है, विपरीत सतह होती है। प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है, आपस में विपरीत सतह होती है। मान लीजिए हम यहां से ऊपर से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3, यानी इसके विपरीत क्या होगी, नीचे की सतह होगी, यानी इस सतह की विपरीत ये सतह होगी, यानी ऊपर वाली की विपरीत क्या होगी, नीचे वाली सतह होगी। ऊपर वाली की विपरीत नीचे वाली सतह होगी। यहां पर देखते हैं, यहां से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3, यानी सामने वाले के विपरीत पीछे वाली होगी, सतह पीछे वाली विपरीत होगी। यहां से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3, यानी बाईं सतह की विपरीत क्या होगी, बाईं सतह की विपरीत दाईं सतह। बस इतना ही, यानी ओपन डाइस में जहां से गिनना प्रारंभ करते हैं प्रत्येक तीसरी सतह, ओपन डाइस में प्रत्येक तीसरी सतह आपस में क्या होती है, विपरीत सतह होती है, और विपरीत सतह एक सरल रेखा में यानी एक सीधी रेखा में होती है। मान लीजिए यहां पर हम देखते हैं, इस प्रकार से डाइस बनाया है, ओपन करता है,
मान लेते हैं यहां पर हम यहां जोड़ देते हैं, विपरीत वाली को यहां जोड़ देते हैं, ठीक है, जो कट करने के लिए थी अलग कर देते हैं। यहां पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। परीक्षक अपने आवश्यकता अनुसार कुछ भी लिख सकता है। इन 6 सतहों पे 6 अंक लिख सकता है, क्रम से लिख सकता है, या तो फिर डाट लगा सकता है, या अंकों को छोड़ छोड़ कर लिख सकता है, 2 4 6 8 10 12 कर सकता है, ठीक है, या तो अल्फाबेट का प्रयोग कर सकता है, या किसी सिंबल का भी प्रयोग कर सकता है, किसी चिन्ह की साइन का भी उपयोग कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो फ्री है। और आपसे पूछ सकता है कि इस सतह की विपरीत कौन सी सतह होगी। जैसे आपको इस चित्र में बताना है 2 को विपरीत सतह कौन सी होगी, तो आपको आपके मास्टर ने बताया है। अभी आप कहेंगे हमारे मास्टर ने मुझे बताया है कि विपरीत सतह सीधी रेखा में होती है। विपरीत सतह कैसी होती है? सीधी रेखा में होती है। प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है, यानी यहां से शुरू करते हैं 1 2 3, यानी 2 की विपरीत सतह कौन सी आई? 3 आई। इस सतह की विपरीत यह सतह आई, या एक बॉक्स छोड़कर एक सतह के गैप पर होती है तीसरी सतह, तो पहली हो गई, इसको गैप करेंगे ये हो गई, तो यानी 2 की विपरीत क्या होगा? 4 ही होगा। 2 का विपरीत 4 का विपरीत 2, या 2 का विपरीत 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से गिनना शुरू करते 1 2 3, यानी पहली सतह की विपरीत कौन सी होगी? 5वीं सतह होगी, जिसपे 5 लिखा होगा। जिस सतह पे 5 लिखा होगा वो सतह होगी, यानी 1 का विपरीत 5। यहां से 3 से गिनना प्रारंभ करते 1 2 3, यानी 3 का विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। इस ओपन डाइस में 3 का विपरीत क्या आ गई? 6 आ गई। या 3 जिस सतह पे लिखा गया है उसकी विपरीत सतह क्या होगी? वह सतह होगी जिस पे 6 लिखा होगा। हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी देखते हैं। मान लीजिए कि यहां पे अल्फाबेट का प्रयोग किया गया है। यहां पे किसका प्रयोग किया गया है? अल्फाबेट का प्रयोग किया गया है। हम विपरीत सतह को, जो सामने की विपरीत है या जो कटकर बाहर हो गई, हम कहीं जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहां जोड़ लेते हैं इस बार, और उस पे क्रम दिया गया है A B C D E F। इसका कोई क्रम से लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परीक्षक अपने मर्जी से जो भी अल्फाबेट जहां डालना चाहे डाल सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं। क्योंकि जब जो मैंने नियम बताया कि विपरीत सतह सीधी रेखा में होती है, सरल रेखा में होती है, एक सतह के गैप के बाद विपरीत सतह आती है, या आप कह सकते हैं प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है? विपरीत सतह होती है। प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है, जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं वहां से। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि डी वाली सतह की विपरीत कौन सी सतह होगी, तो आप गिनेंगे 1 2 3, यानी डी का विपरीत क्या आएगा? बी वाली सतह आएगी। डी सतह की विपरीत बी आएगी, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं डी का अपोजिट क्या होगा? बी होगा। यानी सी का बताना, तो यहां से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3, यानी सी का विपरीत क्या होगा? एफ होगा। सी का विपरीत एफ होगा। इसी प्रकार से अगर ए का विपरीत पूछता है तो क्या कहेंगे? ए बी 1 2 3, यानी ए का विपरीत क्या आएगा? ई आएगा। ए वाली सतह की विपरीत क्या आएगी? आपकी ई वाली सतह आएगी। इस प्रकार से आप जो है किसी भी ओपन डाइस में किसी भी सतह के विपरीत सतह बता सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। और ये विपरीत सतह ही पूछा जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बनाएगा थोड़ा सा घुमा कर कि अगर इस पासे को बंद कर दिया जाए, अगर इस पासे को जो है कि ओपन डाइस को जो कि बंद किया जाए, तो कौन सा फिगर इसका होगा? इसी डाइस का होगा। कौन सा डाइस इस ओपन डाइस से बनेगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं इसी में बताता हूं कि कई प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछता है और कितने प्रकार से इसकी आकृति बनती है, संभावना है। मैं बनाने का प्रयास करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए एक कहता है, चित्र देता है ओपन डाइस का। क्या है भाई? हमने एक ओपन डाइस को इस प्रकार से किया है। ओपन डाइस इस प्रकार से है, इसकी 6 सतहों को इस प्रकार से लगाया गया है, और इस पे भी नंबरिंग कर देता है। मान लीजिए कि A B C D
ई एफ लिख रहा है। अब यहां पर अगर ऐसा चित्र देकर पूछे कि कौन सतह किस सतह के विपरीत होगी, या ए के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत क्या होगा, तो आपको घबराना नहीं है। वही नियम लागू करना जो मैंने आपको बताया कि ओपन डाइस में विपरीत सतहें सरल रेखा में होती हैं, और प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है, आपस में विपरीत सतह होती है, जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं यहां पे बताना होगा। तो ए का विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे 1 2 3, क्योंकि सरल रेखा में है, तो ए का तीसरी सतह क्या होगी, विपरीत सतह होगी। यानी ए से गिनना प्रारंभ करेंगे तो ए से तीसरी सतह, पहली दूसरी तीसरी, तो ए का विपरीत क्या आएगा, सी आएगा। ए सतह की विपरीत कौन सतह होगी, सी सतह होगी। पुनः हम यहां पर आएंगे क्योंकि सीधी रेखा में डी का विपरीत निकालेंगे, 1 2 3, तो डी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा, पहली दूसरी तीसरी, यानी डी की विपरीत क्या होगी, एफ वाली सतह होगी। जब दो सतहों का विपरीत आपको पता चल गया कि दो सतहों का विपरीत ये सतह है, तो तीसरी सतह जो बची होती, तीसरी और चौथी जो सतह बची होती है वो क्या होती है, आप जो दो शेष सतहें बची होंगी वो क्या होंगी, आपस में विपरीत होंगी। यानी दो जो शेष सतह बची वो क्या होगी, आपस में विपरीत होगी। ए का विपरीत सी हो गया, डी का विपरीत एफ हो गया, तो आपको बी का विपरीत क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, आपका ई होगा। क्योंकि यही दो बची हुई हैं तो क्या होंगे, ये दोनों आपस में विपरीत सतहें होंगी। इस प्रकार से हल हो जाएगा। अगर इस प्रकार से फिगर बनाकर आपको देता है तो हो सकता है परीक्षक और बदमाशी करता है और कुछ अलग टाइप का फिगर बनाता है, मान लीजिए कि इस प्रकार से बनाता है। जितनी संभावना है मैं उतने आपको बताने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए एक सतह को उसने कट कर यहां जोड़ दिया और दूसरी सतह को ऐसे जोड़ दिया। कहा भैया ये ओपन डाइस है, एक डाइस का ओपन चित्र दिया गया है और इसमें हमने जो कि 1 2 3 4 5 6 संख्याएं भरी हुई है। आपको बताना है कि 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत, 4 का विपरीत, 5 का विपरीत। आप घबराइए मत, हमारा वही रूल काम करेगा, यहां पर भी काम करेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जो नियम अपोजिट लिखा ओपन डाइस में अपोजिट का जो नियम बताया हूं मैं ना, वही हर जगह लागू होगा। आप परेशान मत, जितने भी ओपन डाइस लाए उसी नियम को आप लागू करिएगा, चाहे जितना भी घुमा फिरा कर वो बनाए। ठीक है, यहां पर देखते हैं विपरीत सतह सरल रेखा में होती हैं। प्रत्येक सतह की तीसरी सतह क्या होती है, विपरीत सतह होती है। अगर हमको 2 का विपरीत पूछता है तो 2 से गिनना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3, यानी 2 का विपरीत क्या होगा, 4 सतह होगी, 4 होगा। 2 का विपरीत 4 होगा, 2 वाली सतह का विपरीत क्या होगा, 4 वाली सतह होगी जिसपे 4 लिखा होगा। अब पूछता है कि 3 का देखते हैं, 3 से गिनना प्रारंभ करें, 1 2 3, यानी 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 3 वाली सतह का विपरीत कौन सतह होगी, 5 वाली सतह होगी जिसपे 5 लिखा होगा। अब जो 2 सतहें बचेंगी वो क्या होंगी, आपस में विपरीत ही होंगी। तो 1 का विपरीत कौन सतह होगी, 1 का विपरीत कौन सी बची हुई सतह है, 6, यानी 1 का विपरीत क्या होगी, 6 होगी। आपने इसका भी जवाब बड़ी आसानी से आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हम और ने कुछ उदाहरण और ले लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए परीक्षक और कुछ बदमाशी करता है और आदमी अपना स्मार्टनेस दिखाता है और सोचता है कि हम तो इनको फंसाएंगे ही, देखते हैं कैसे हल कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से भी चित्र बना सकता है। और जो चौथी जो लास्ट वाली जो अपोजिट भुजा होती है ना, उसको काट पीट देता है, कहता कि लो अब मैं बताता हूं कैसे तुम हल करते हो। अब इन भुजाओं पर लिखता है, मान लीजिए कि यहां पर 1 लिख दिया, यहां पे 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। इसका कोई रूल नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है।
और इस भुजा पे यहां पे बना दिया ए, यहां पे बना दिया बी, यहां पे बना दिया सी, यहां पर बना दिया डी। अब वो पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है कि प्रत्येक सतह का विपरीत बताइए। यहां पे वो पूछ सकता है प्रत्येक सतह का विपरीत बताइए। आपको एकदम नहीं घबराना है। ऐसी सतह कोई खोले हो आप घन के आकार की? नहीं खोले हो। मिठाई का डब्बा तो ऐसे खुलता है ना, मिठाई वाला जो डब्बा आता है दुकान वाला बेचता है, तो वो डब्बा ऐसे खुलता है, ठीक है। नीचे वाली सतह ऐसे ही कुछ बनी होती है, इस प्रकार से जुड़ी होती है। देखते हैं, क्योंकि ये भी ओपन डाइस है। अगर इसको देखो, अगर इसको खड़ा करते ना, सामने वाला है, इसको डब्बा बनाते पुनः, इसको मोड़ेंगे तो ये वाली सतह कैसे ऐसे खड़ा हो जाएगी, और ये चार वाली क्या हो गया, इस प्रकार से खड़े हो जाएगी, और इसको करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगी, इधर वाली सतह इस प्रकार से हो जाएगी। लेकिन जो ये टुकड़े हैं ना, ये टुकड़े क्या होंगे, उन टुकड़ों को जब ऐसे बंद करोगे तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और वो आकृति इस प्रकार की बन जाएगी। लास्ट वाली आकृति क्या होगी, इस प्रकार से बनेगी, और कुछ इस प्रकार से। ये देखे होंगे आप लोग, मिठाई के डब्बे का नीचे वाला भाग ऐसे ही होता है ना। तो इस पे क्या होगा, ये वाला ए होगा, ये वाला बी होगा, ये वाला सी हो जाएगा, और ये वाला डी वाला भाग हो जाएगा ना। देखो ऐसे जब मोड़ोगे, ऊपर से ऐसे गिराओगे तो इसी प्रकार ढकेगा ना, और ये बी वाला इस प्रकार से आ जाएगा। डी और बी एक दूसरे के कार्नर मिला हुआ है, और इसको जब गिराएगा जो कार्नर बचा होता है उसको मिला देगा, इधर से त्रिभुज वाला वो भाग मिल जाएगा। तो हम यहां पे विपरीत बताना हो तो क्या बता सकते हैं, वही नियम लागू करेंगे, यहां से गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्या है, टुकड़ा है, पूरी सतह नहीं है, तो टुकड़े से शुरू नहीं करेंगे हम। क्या शुरू, पूरी सतह से शुरू करेंगे। ये एक ही सतह के चार टुकड़े बना दिया, एक ही सतह के चार टुकड़े बना दिया। जैसे हमारी एक सतह इस प्रकार से विपरीत वाली निकली थी, उसको क्या किया, उसने इस प्रकार से काट दिया, यही काटा है ना, इस प्रकार से इस प्रकार काट दिया, तो चार टुकड़ों में बट गई वो, और चारों तरफ से खोल कर लगा दिया, कहा कि यहां पर हम इसको लगा दे रहे हैं। एक सतह चार सतहों से जुड़ी होती है, एक सतह चार सतहों से जुड़ी होती है। जो हमने सामने वाले के साथ जो है क्या किया था, पासे को ओपन किया था, जो पीछे वाली सतह थी वो क्या खुली थी, इस प्रकार से निकली थी, और इस प्रकार जो सतह निकली उसको इस प्रकार से उसने काट दिया। तो इस प्रकार चार, और उस पर ABCD लिख दिया उसने, ठीक है। तो अब हमको अपोजिट बताना है, तो क्या करेंगे, अब हमको अपोजिट बताने के लिए पूरी सतह से, टुकड़े से नहीं चलते हैं, एक सतह के चार टुकड़े से नहीं चलेंगे, जो सतह पूरी होगी वहां से चलेंगे। तो हमको यहां से चलेंगे। आपको पता है कि विपरीत सतहें सीधी रेखा में होती हैं, और प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है, जहां से गिना करें उस सतह की विपरीत सतह होती है। यानी एक का विपरीत बताना होगा तो क्या कहोगे, 1 2 3, यानी एक का विपरीत क्या आएगा, कहोगे अब 4 आएगा। अब यहां से गिना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3, यानी 2 का विपरीत क्या होगा, 5 आएगा, 2 का विपरीत 5 आएगा। हमने कहा 2 का विपरीत तो 5 आ गए भैया। लेकिन अगर 3 का विपरीत बताना हो तो हम कहें 3 का विपरीत तो क्या होगा, जो अपोजिट वाली सतह है ना, सामने वाले के सापेक्ष किए थे, तो जो बची हुई सतह होगी वही होगी ना। 3 का अपोजिट बताना, जब हम दो सतहों का विपरीत जान गए तो तीसरी जो बची हुई दो सतहें क्या होंगी, आपस में विपरीत होंगी। 3 तो पूरी की पूरी सतह है, 3 क्या है, अपने पूर्ण रूप में है, ठीक है। और 3 के विपरीत क्या होगा, जो ये टुकड़ा बचा था ना वही होगा, और इस टुकड़े को जब हम जोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाती है, कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, जिसमें ऊपर A लिखा होगा, इस साइड B लिखा होगा, नीचे साइड C होगा, इस साइड D होगा, ठीक है। तो 1 का विपरीत क्या हुआ, 1 का विपरीत 4 हुआ, 2 का विपरीत 5 आ रहा है, 3 का विपरीत क्या होगा, ये वाली सतह होगी जिस पे लिखा होगा ABCD, ABCD, ये सतह दर्शाई गई है ना, इसी प्रकार से। लेकिन हम 3 संख्या लिख दे रहे हैं क्योंकि वो अपने पूर्ण रूप में है। आगे देखते हैं, और कुछ बना सकता है परीक्षक, एक कठिन सवालों में जब बनाएगा तब बनाएगा, नहीं तो इतना अंदर जाते होते नहीं है। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि सारे ब्रह्मास्त्र मैं आपको सौंप देता हूं, ओपन डाई से संबंधित, बंद डाई से संबंधित सारे ब्रह्मास्त्र आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं क्लासों में, कि पासे से जिंदगी में आपका कोई सवाल एक गलत नहीं हो सकता है, चाहे परीक्षक जितना आड़ा तिरछा क्वेश्चन बना दे, ठीक है। वही नहीं,
लाइफ में इस प्रकार से पढ़ना क्लास में, ठीक है, जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूं इस प्रकार से केवल दो मन लगाकर 2 बार पढ़ लो कि अगर आपको जिंदगी में कभी भी मान लो दादा दादी की उम्र में हो गए, 80-85 वर्ष की उम्र में हो और घर रिटायर होकर बैठे हुए हो, तो कोई पूछे कि जिंदगी में आपने जो कुछ पढ़ा है कुछ याद है, कुछ खोपड़ी में पड़ा हुआ है? कहा हाँ मुझे पड़ा हुआ है डाइस के संबंध में, डाइस के क्वेश्चन तुम 1000 क्वेश्चन लाओ और हमारे मास्टर ने हमें इस प्रकार से पढ़ाया है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन को हल कर सकता हूं और आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कर सकता है परीक्षक। परीक्षक कुछ इस प्रकार से भी बना सकता है। मान लीजिए इस टुकड़े को यहां चिपका दिया, एक टुकड़े को क्या कर दिया उसने 4 भाग में कर दिया और उसको जगह जगह चिपके हुए छोड़ दिया, इस प्रकार से काटा। ये कोई एक डाइस है उसको इस प्रकार से ओपन किया जाता है कि उसकी सतहें इस प्रकार से दिखती हैं। मान लीजिए इस सतह पे उसने लिख दिया क्या ए, यहां बी लिखा, यहां सी लिखा, यहां डी लिखा। अब जो टुकड़े बचे हैं ना, एक सतह को क्या कर दिया 1 2 3 4 और 2 सतहों को क्या क्या आधा आधा काट दिया, 2 सतहों को क्या किया आधा आधा कर दिया और एक सतह पे उसने त्रिभुज बना दिया। दूसरे सतह पर क्या उसने कर दिया स्क्वायर बना दिया। तीसरे सतह पर उसने मान लीजिए रुपए का चिन्ह बना दिया और चौथे सतह पर उसने क्या किया चौथे टुकड़े पर डॉलर का बना दिया। एक सतह के 2 भाग किया, एक पर त्रिभुज का साइन बना दिया, दूसरे टुकड़े पर क्या किया स्क्वायर की साइन बना दिया और दूसरे टुकड़े को भी 2 भाग किया, उस पे एक पे क्या लिया रुपए का चिन्ह बना दिया और एक टुकड़े पर डॉलर का चिन्ह बना दिया। अब इसमें भी पूछ सकता है वो कि कौन किसके विपरीत होगा, तो आपको एकदम नहीं घबराना है, वही उसी नियम का जो मैंने आपको बताया है अपोजिट का नियम, उसी को ध्यान में रखें। ओपन डाइस में अपोजिट का नियम। यदि ए का विपरीत बताना हो तो आप क्या कहेंगे पहली सतह से एक गैप, एक बॉक्स गैप के बाद क्या होती है विपरीत सतह होती है। इसकी मतलब ए का निकालना हो तो ए से गैप कितना आएगा बी को गैप करेंगे, ए बी है भैया, इसको गैप करेंगे, ए का सी होगा, बी का एक गैप के बाद डी होगा। या तीसरी सतह, प्रत्येक तीसरी सीधी रेखा में प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है विपरीत होती है, तो ए से गिनना शुरू करें 1 2 3, यानी ए का विपरीत क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। बी से गिनना प्रारंभ किए 1 2 3, यानी बी का अपोजिट क्या होगा डी वाली सतह होगी। और फिर जो 2 सतहों के विषय में पता चल गया, 2 सतहें भी आपस में विपरीत होंगी, लेकिन किस प्रकार से होंगी देखते हैं। इस सतह को क्या एक जो सतह थी, एक सतह को उसने इस प्रकार से काट दिया और इसके 2 भाग कर दिया, 20 से काटा। एक पे क्या बनाया उसने त्रिभुज बना दिया और दूसरे पे क्या बनाया स्क्वायर बना दिया। जो जिस सतह पे त्रिभुज और स्क्वायर बना हुआ है इस सतह की विपरीत सतह क्या होगी, तो आप कहेंगे इस साइड वाली जो होगी सतह क्या होगी, इन दोनों टुकड़ों को हम क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उनको दिखा देंगे कि ये इसकी विपरीत होंगी। तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या होगा रुपए का चिन्ह हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा डॉलर का चिन्ह हो जाएगा। इस प्रकार से इस सतह की विपरीत क्या होंगी इस सतह हो, यह सतह होगी। ठीक है, यानी ए का विपरीत सी आया, बी का विपरीत डी आया और जो बची हुई सतहें हैं जिसके दो भाग किए गए थे, एक भाग पे लिखा गया था त्रिभुज, दूसरे भाग पर स्क्वायर लिखा गया था, उस सतह के विपरीत ये वाली सतह होगी। जब हम उसको जोड़ लेंगे तो इस प्रकार से बनेगी, एक भाग में रुपए लिखा होगा, दूसरे भाग में डॉलर लिखा होगा। इस प्रकार से परीक्षक क्या करेगा आपको ओपन डाइस देगा और आपसे प्रश्न पूछेगा कौन सतह किसके विपरीत होगी, तो आप ऐसे सतहों को भली भांति बता सकते हैं कि सब किसका कौन विपरीत होगा, कौन किसका विपरीत होगा ओपन डाइस में। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम ओपन डाइस के अगले प्रकार के जो सवाल बन सकता है उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद।